प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम कक्षा 8 विज्ञान की बात कर रहे थे, जिसमें अपन दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जिसमें पहले चैप्टर के दौरान हमने क्या समझा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीवों के जो जो कार्य होते हैं उनको हमने विस्तार से समझा था। आज हम सूक्ष्म जीवों से संबंधी समझेंगे कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यदि हम बात करें कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल को तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो एल्कोहल में, दूसरा शराब में और तीसरा एसिटिक अम्ल। इनका निर्माण करने के लिए या इनको तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्व है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किस तरह उसको यदि हम समझें तो गेहूँ हो गए, चावल, सेब, संतरा, मौसमी, अंगूर आदि फलों में उपस्थित शर्करा को यीस्ट की सहायता से, यीस्ट में एंजाइम्स होते हैं, उनकी सहायता से एल्कोहल में बदला जाता है। किसको? जैसे अंगूर हो गए, तो इसमें क्या है, जो शर्करा उपस्थित होती है उसको यीस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है, उसकी सहायता से उसको एल्कोहल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन किण्वन कहते हैं। याद रखें, आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कई बार किण्वन का। तो किण्वन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से लिखेंगे परिभाषा उसको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो किण्वन की खोज है यह लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1817 में की थी। तो लुई पाश्चर क्या है कि एक बार जब 1857 में लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि एक जब चीनी का घोल था तो उसमें यीस्ट का पाउडर डाल दिया, तो चीनी के घोल से एक गंध उत्पन्न हुई और वो गंध किसकी थी? एल्कोहल की थी। तो उन्होंने देखा कि जो भी चीनी का घोल है, जैसे शर्करा है, उसमें यदि अपन यीस्ट सूक्ष्म जीव को डाल दें या यीस्ट पाउडर डाल दिया जाए तो उससे एल्कोहल का निर्माण हो जाता है और ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो किण्वन को नोट करेंगे अपन। सबसे पहले यदि किण्वन की परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव की सहायता से पदार्थ में उपस्थित जटिल पदार्थों को, जो भी पदार्थ जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। विघटित कर होता है परिवर्तित करना। तो वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव की सहायता से पदार्थ में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित या परिवर्तित कर दे तो इसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो गन्ने के रस में उपस्थित शर्करा को यीस्ट जैसे एंजाइम जाइमेज की सहायता से एल्कोहल में परिवर्तित करना। अब गन्ने के रस में जो शर्करा है उसको यीस्ट सूक्ष्म जीव की सहायता से एल्कोहल में परिवर्तित करना, यह भी किण्वन का उदाहरण है। तो अपन वाणिज्यिक उपयोग का मतलब है कि बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। साधारण अपन ने उपयोग देख लिया था पिछले वीडियो में कि दूध से दही बदलने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। किसका? तो लैक्टोबैसिलस। अब वो क्या करता है? दूध को, अब दूध का अपघटन कर देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। हम क्या करते हैं? दूध को सामान्य गर्म करते हैं। जब साधारण दूध गर्म होता है तो उसमें अपन जब दही डालते हैं तो दही में जो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है वह दूध का अपघटन कर देता है और उस संपूर्ण दूध को दही में बदल देता है। तो इस प्रकार अपन ने उसके क्या साधारण उपयोग को पढ़ लिया था। अब यदि वाणिज्यिक स्तर पर यदि इसके उपयोग को देखें, बड़े स्तर पर यदि इसका क्या उपयोग है सूक्ष्म जीव को, तो उसमें एल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल आदि को तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसमें यीस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो इसको अपना विस्तार से पढ़ा है। किण्वन की परिभाषा आप याद रखें, किण्वन किसे कहते हैं। तो इसके बाद अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब यदि हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग के बारे में पढ़ें या सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसको यदि हम पढ़ें तो सबसे पहले यदि हम प्रतिजैविक की परिभाषा को नोट करें तो परिभाषा क्या होगी कि एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार विभिन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए तैयार किए जाते हैं। एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव लिए जाते हैं और उनसे एक रासायनिक पदार्थ बनाया जाता है जो दूसरे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने में या उनको मारने में काम में आते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो रासायनिक पदार्थ काम में आते हैं, जो भी, उनको क्या कहते हैं? हम प्रतिजैविक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जब वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रतिजैविक का उपयोग करके उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। फिर यदि हम प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण की बात करें तो एमोक्सीसाइक्लिन क्या है? ये एक प्रतिजैविक का उदाहरण है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? यह भी एक प्रतिजैविक का उदाहरण है। और पेनिसिलिन, यह भी कुछ प्रतिजैविक के उदाहरण है। आप नोट कर लें, आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ ले कि प्रतिजैविक के उदाहरण लिखिए।
तो आप ये लिख दीजिए 3 उदाहरण। फिर इसकी खोज किसने की प्रतिजैविक की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक की खोज की थी, कब, 1829 में। फिर प्रतिजैविक के अपन क्या क्या उपयोग है इसको यदि हम देखें तो प्रतिजैविक का उपयोग पौधों की बीमारी को दूर करने में भी किया जाता है। अब पौधों को कुछ बीमारियां हो जाती है, कुछ रोग लग जाते हैं, उनको दूर करने के लिए, उन बीमारियों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। फिर जीवाणुओं से होने वाले रोगों के उपचार में कुछ हमें जीवाणुओं के द्वारा रोग हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें रोग हो जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोगों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजैविक किस प्रकार बनाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किया जाता है, फिर उनके रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए काम में आते हैं, उनको कहते हैं प्रतिजैविक। तो अपन ने प्रतिजैविक के बारे में विस्तार से पढ़ दिया है कि सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग किस प्रकार है। तो प्रतिजैविकों का उपयोग पौधों की बीमारी को दूर करने के लिए और जीवाणुओं से होने वाले रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।